राधा रानी के सभी प्रिय भक्तों को राधे राधे। आज हम बहुत ही मनमोहक प्रसंग पर चर्चा करेंगे। प्रसंग का विषय है श्री राधा रानी जी का अद्वितीय प्रेम। तो आइए सुनिए मेरे साथ में यह मनमोहक प्रसंग और बोलिए राधे राधे। एक बार अधिक गर्मी पड़ने से राधा रानी जी का चेहरा थोड़ा काला पड़ गया था। यह देखकर कीर्ति मैया को बड़ी चिंता हुई। कीर्ति मैया ने ललिता जी को बुलाकर कहा, ललिते, अब कुछ दिन राधा कहीं बाहर नहीं जाएगी, तुम इस बात का ध्यान रखना। मैं नंद रानी को कहलवा दूंगी, कुछ दिन राधा रसोई करने नहीं जाएगी। पूरा ब्रज जानता है राधा के बाद कोई अमृत तुल्य भोजन बनाता है तो वो है माता रोहिणी, और यदि यशोदा अधिक आग्रह करे तो मैं तीनों समय राधा के बनाए मिष्टान कृष्ण जी के लिए भिजवा दिया करूँगी। पर राधा रानी को मैं इतनी गर्मी में रोज़ नंदालय नहीं जाने दूंगी। मैया की आज्ञा को कोई नहीं टाल सकता था, पर राधा रानी विधाता को पलके बनाने के लिए दोष देती है कि विधाता ने पलके क्यों बनाई। न पलके होती न वो झपकती और कृष्ण दर्शन एक क्षण के लिए भी छूटता। वो राधा रानी जी श्री कृष्ण जी के दर्शन के बिना कैसे रहेगी। एक बार पलक झपकने जितना समय एक निमेष में लगता है। राधा रानी तड़प कर विधाता से मछली की पलकें मांगती है कि हे विधाता, मुझे मछली की आंखें क्यों नहीं दी। श्याम सुंदर सामने हो तो पलके झपकाने में भी मुझे वेदना होती है। मछली की आंख कभी भी नहीं झपकती है। ऐसी राधा रानी जी श्री कृष्ण को देखे बिना कुछ दिन तो क्या कुछ घंटे भी कैसे बिताएगी, यह सोचकर सखियां व्याकुल है। कृष्ण विरह में राधा रानी जी का शरीर जल रहा है। सखियों ने कमल पुष्प की सैया पर राधा रानी जी को लाकर सुलाया तो उनके तप्त अंगों के स्पर्श से कमल पुष्प तत्काल जलकर मुरझा गए। सखियों ने उनके अंग पर चंदन लेप किया तो वो भी तत्काल सूखकर झड़ गया। कमल पत्तों को गिला कर पंखा करना चाहा तो राधा रानी के विरह के ताप से पत्ते मुरझा गए। राधा रानी जी यह विरह व्यथा ज़्यादा देर सहन न कर सकी, वो मूर्छित हो गई। सखियाँ निरुपाय हो रही थी, सभी प्रयास विफल हो चुके थे। वो चिंतित होकर उन्हें घेरे हुए खड़ी थी। तभी नंद भवन से संदेश लेकर धनिष्ठा आई। धनिष्ठा ने आकर ललिता जी से कहा, सखी, आज राधा रसोई करने नहीं गई तो रोहिणी माँ ने श्री कृष्ण जी के लिए रसोई बनाई। कृष्ण जी वही भोजन कर गौ चराने चले गए, पर आज कृष्ण जी ने कितने अनमने भावों से भोजन किया, यह हम सबने देखा। यशोदा माँ ने चिंतित होकर मुझे यहाँ भेजा है कि मैं राधा जी से कुछ मिष्टान बनवा लाऊं ताकि गोचारण से लौटकर कृष्ण जी प्रसन्न मन से भोजन करें। परंतु हाय, राधा जी तो मूर्छित हैं, अब मैं क्या करूं। कुछ देर सोचकर कनिष्ठा ने राधा रानी के कान के पास जाकर कहा, राधे, वो देखो श्याम सुंदर तुम्हारे सामने खड़े हैं। इतना सुनते ही राधा रानी जी की मूर्छा जाती रही। वह उठकर बैठ गई। अब झट से घनिष्ठा ने यशोदा मैया का आदेश राधा रानी जी को सुना दिया। विरह ताप से तापित होने पर भी राधा रानी जी ने जैसे ही घनिष्ठा के मुख से व्रजेश्वरी का आदेश सुना, उन्हें मानो शरीर में प्रचुर बल मिल गया। राधा रानी जी सखियों से बोली, हे रूप मंजीरी, शीघ्र चूल्हे को लीपकर उसमें अग्नि प्रज्वलित करो, यहाँ कढ़ाई ले आओ। ब्रजेश्वरी ने आदेशानुसार मैं श्याम सुंदर के लिए भोजन बनाऊंगी। हे सखी, मैं प्रतिदिन जितने मोदक बनाती हूँ उससे 4 गुना अधिक बनाऊंगी। तुम सब मेरे स्वास्थ्य की तनिक भी चिंता मत करो। ऐसा कहकर राधा रानी जी चूल्हे के पास चौकी पर बैठ गई। यह महा आश्चर्य सखियां देख रही थी। प्रेम की कैसी महिमा। कुछ देर पूर्व जिनके विरह ताप से तपित शरीर के स्पर्श से कमल पंखुड़ियाँ की सैया भी मुरझा गई थी, वहीं राधा रानी प्रियतम के लिए मिष्टान बनाने के लिए अग्नि के पास ऐसे बैठी है मानो शीतल चांदनी में बैठी हो। धन्य प्रेम, प्रियतम सुख के लिए आज अग्नि उनके लिए महाशीतल कर रही है। उत्तम प्रेम का कैसा अचिंतनीय प्रभाव। राधा रानी की प्रसन्नता, उनका चौगुना उत्साह देख ललिता जी कीर्ति मैया को बुला लाई और बोली, मैया, आप देख रही हैं व्रजेश्वरी की आज्ञा पालन के लिए राधा रानी जी में कैसा उत्साह है।
यह सब मैया यशोदा के वात्सल्य प्रेम का प्रभाव है। वो राधा रानी से श्याम सुंदर जितना ही प्रेम करती है। इतना कहकर ललिता जी चुप हो गई, आगे कुछ न बोली। कीर्ति मैया बोली, सही कह रही हो ललिता, यशोदा राधा को देखे बिना एक दिन नहीं रह सकती। यशोदा राधा को अपने स्नेह से सिक्त कर देती है, अपना वात्सल्य इस पर उड़ेल देती है। उसका वात्सल्य इसके लिए आशीर्वाद है। इस आशीर्वाद से मैं राधा को वंचित क्यों करूं? ललिता, कल से तुम राधा को नंदालय जरूर ले जाना। यह सुनकर ललिता जी सहित सभी सखियां अत्यंत प्रसन्न हुई। बोलिए जय श्री राधे। आज का प्रसंग यही समाप्त होता है। राधे राधे।